तो आप सभी को हर हर महादेव और स्वागत है एक नए व्लॉग में। और आज है डे 7 फॉर टारगेटिंग ऑल बैंक के एग्जाम ऑफ 2025। हम लोग टारगेट कर रहे हैं सबसे पहले आरआरबी पीओ को। तो अभी फिलहाल समय हो रहा है 3:30 और चलो क्वांट से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मेरी ये टू डू लिस्ट चेक कर लेनी चाहिए। इसको देख लो और इसी को फॉलो करेंगे आज हम लोग। तो मैं क्वांट्स लेके बैठ गया था और क्वांट्स में मैंने अभी क्या सीन बना रखा है, जैसे कल रात को जो मैंने क्वांट्स में मेंस की क्लास ली थी ना, सबसे पहले तो मैंने वो वाली क्लास के जो क्वेश्चंस थे वो दोबारा से करने की कोशिश करी। ऑलमोस्ट वो क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे थे, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा था बार बार। उसके बाद फिर जो प्री का जो मैंने आपको बोल रखा था कि प्री को हमें छोड़ना बिल्कुल नहीं है। प्री की डीआई 6 सेट डीआई कम से कम लगानी चाहिए। स्पीड मैथ के 30 क्वेश्चंस कम से कम करने चाहिए और अर्थमेटिक भी लेके चलनी चाहिए। तो ये सारा काम डन करते करते बच चुके हैं 5 और अब बारी है इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की। अब इंग्लिश का सोर्स क्या है? दरअसल सोर्स रहा ये निमिषा मैम की इंग्लिश ग्रंथ बुक। तो अभी फिलहाल समय हो रहा है 6:10 और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5 से 6 बजे का जो स्लॉट है वो इंग्लिश का है, वो अभी कंप्लीट हो गया है। निमिषा मैम की जो बुक मंगवाई थी मैंने, उससे मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे। अब इसके बाद अभी जो अपने पास 6 बजे से जो 8 बजे का स्लॉट है, इसमें पूजा करना, खाना खाना और थोड़ी देर वॉक करना। तो चलो सबसे पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर खाना खाते हैं और फिर छत पे चलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पूजा भी डन हो चुकी है और खाना भी डन हो चुका है। आज दरअसल खाने की फोटो डालना मैं भूल चुका हूँ। दरअसल मैं खाना खाते टाइम वीडियो बनाना भूल गया था। तो फाइनली खाना और पूजा डन हो चुकी है और अभी छत पे आ गया हूँ। थोड़ी देर वॉक करते हैं और जो सुबह के करंट अफेयर्स हैं उनको रिवाइज़ करते हैं और वो कैब को रिवाइज़ करते हैं। बाकी फिर नीचे चलेंगे, फिर 8 बजे से रीजनिंग का टाइम शुरू हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो लोग कमेंट्स करते हैं ना, तो जिनको भी जो भी क्वेरी रहती है आप आराम से पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट अभी तक कोई भी ऐसा कमेंट नहीं होगा जिसका आपको रिप्लाई नहीं करा होगा, जिसका मतलब बताया नहीं होगा, जिसको जो क्वेरी होगी इसकी वो सॉल्व नहीं करी होगी। तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, बाकी चलो अब मैं थोड़ी देर रिवीजन कर लूँ और फिर मिलते हैं नीचे। तो अभी जस्ट छत से नीचे आया हूँ, करंट अफेयर्स रिवाइज करके और ओकैब रिवाइज करके। अब दिखाता हूँ टाइम कितना हो रहा है, क्योंकि अभी रीजनिंग स्टार्ट करेंगे फिर से। और देखते हैं, अभी टाइम दिखा भी रहा है, इसमें नहीं दिखा रहा है। हाँ, तो फिलहाल हमारे पास जो टाइम है वो हो रहा है 7:56। तो ऑलमोस्ट 8 बजे से बैठेंगे रीजनिंग करने के लिए। और पता है, अभी तक मैं इतने सारे कमेंट्स देख चुका हूँ एक ही चीज़ के पीछे, सोने का टाइम कब है, सोने का टाइम कब है। सुनो मैं बताता हूँ, मेरा सोने का टाइम है दिन में 8 बजे से 2 बजे तक का। कोशिश करता हूँ 1:30 बजे उठ जाता हूँ, तभी वो 1:30 बजे उठने के बाद 2 बजे से जो 5 बजे के बीच में जो मैथ्स की क्लास लेना और प्रैक्टिस करना जो रहता है वो शुरू होता है। उसके बाद फिर पूरी साइकिल ऐसे चलती है। और काफ़ी लोगों का ये भी कहना था कि भाई आप रात में सोया करो। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे को दिन में 2 घंटे सोना होता है, मेरे को नींद आती है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब मेरे को दिन में नींद आती है तो उसके बाद फिर मेरे को रात में नींद नहीं आती, फिर मैं रात में 1:30 बजे तक जगता हूँ। आप सोचो, अगर मैं 1:30 बजे तक रात में जगूंगा, उसके बाद फिर मुझे सुबह 4 बजे उठना है, मेरे को सुबह पूजा करनी है। तो आप मेरे को बताओ, मतलब मैं कैसे टुकड़ों में नींद पूरी करूंगा। इसलिए मैंने अपना टाइम ही फिक्स कर दिया। मैंने उठा के सीधा कर दिया कि मैं सुबह 8 बजे सोऊंगा। और 8 बजे जब मैं सोने जाता हूँ तो मैं इतना थक चुका होता हूँ पूरी रात पढ़ के और दिन में पढ़ के, बहुत तगड़ी नींद आती है। और जो नींद मेरे को 8 घंटे लगते हैं या 6 घंटे लगते हैं, वो मेरे को केवल 5.5 घंटे में पूरी हो जाती है। तो ये मेरा बेस्ट तरीका है। बाकी आपको जैसे नींद आती है वैसे आप सो सकते हो। ठीक है, तो अब रीजनिंग की क्लास लेते हैं। रीजनिंग की क्लास करने से पहले हमें आज फिर से मैंगो शेक बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इसको पीने के बाद फिर हम रीजनिंग की क्लास करने बैठ गए। रीजनिंग की क्लास क्या, बेसिकली तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे। जैसे ही मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ, पजल जैसे ही मैंने कंप्लीट करे और मिसलेनियस क्वेश्चन जैसे ही मैंने कंप्लीट करे, फिर मैंने उठाया मेंस के पजल। जो मेंस के पजल जो मैंने कल रात क्लास ली थी उसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश करी। क्वेश्चंस का लेवल अच्छा था और जब वो क्रैक हो जा रहा था ना, तो मतलब मजा आ रहा था यार, फील आ रही थी कि हाँ भाई। और अगर अभी टाइम देखा जाए तो मैंने अभी 10:45 हो रहे हैं और अब सोच रहा हूँ कि एक मेंस की क्लास और ले लेता हूँ रीजनिंग की। वैसे मैंने स्टार्ट किया था आई थिंक 8:20 पे, हाँ 8:20 पे मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर मैंने पजल्स करे थे, सिटिंग अरेंजमेंट भी करा और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करे थे और मेंस के पजल भी ट्राई करे थे मैंने। जो मैंने आपको बताया था ना कि कल थर्ड जो था, जो 3 रोज वाला जो था, वो सिटिंग अरेंजमेंट करा था, तो उसको भी ट्राई करा था मैंने आज। तो चलो अभी देखते हैं टाइम क्या हो रहा है। 10:46, हाँ मैंने बिल्कुल सही सोचा था। और चलो सही है, फाइनली ये कल थर्ड रो अरेंजमेंट वाली क्लास कंप्लीट हो गई थी। अब आज ये है कंसेंट्रिक जो वाली जो क्लास है, ये सारा कुछ मेंस का ही है। तो इसकी क्लास लेते हैं और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस करने का ट्राई करते हैं। बाकी इसके बाद फिर क्वांट्स की क्लास लेंगे। मैं आप लोगों को भी बस यही राय दूंगा कि क्लास लेना अलग बात है, लेकिन क्लास लेने के साथ साथ ना प्रैक्टिस करना मत छोड़ना, वरना तो सब कुछ बराबर ही है फिर। तो गाइज़ अभी आप अगर टाइम देख रहे हो तो 12:40 होने वाले हैं और 10 तारीख हो चुकी है। और जस्ट अभी मैंने रीजनिंग मेंस की क्लास ओवर करी है। अब एक्चुअल में टाइम मेरे को आज ज़्यादा क्यों लग गया, 40 मिनट आज एक्स्ट्रा इसलिए लग गए थे
क्योंकि वो जो क्लास थी ना वो 2 घंटे की क्लास थी। वैसे तो मैं ट्राई करता हूँ 1.5 पे देखने की, बट फिर भी उसमें टाइम लग गया। तो वो जस्ट अभी क्लास ओवर करी, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे उसके, और अब जो है क्वांट्स की क्लास लेने बैठते हैं। और क्वांट्स में भी अभी डीआई चल रही है। एक्चुअल में एक और चीज़ है, जैसे काफ़ी सारे लोग ना कमेंट्स करते हैं, भाई अच्छी बात है अपने अपने रिव्यूज़ रखते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों का ये भी रहता है कि भाई आप प्री पे इतना फोकस मत करो, मेंस की तरफ। यार देखो, प्री से ही तो मेंस की तरफ जाऊंगा ना यार। मैं ऐसा तो कर नहीं सकता ना कि हर टाइम मेंस 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 मेंस। देखो, मेरा ये मानना है कि जब आप इस स्टेज पे आ जाओ ना, जब आपको फाउंडेशन क्लियर हो जाए, उसके बाद आपको ये कर देना चाहिए कि आप 60% मेंस और 40% प्री। तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ यार। मैं प्री के क्वेश्चन ही तो सॉल्व करता हूँ, और तो कुछ करता नहीं हूँ। बाकी फिर पूरा टाइम तो मेंस को ही दे रहा हूँ ना। तो अब इससे ज़्यादा और क्या कर सकता हूँ बताओ। बाकी हाँ, मैं धीरे धीरे ऐसा भी करूँगा कि अब मैं मॉक पे ही शिफ्ट हो जाऊँगा, कि प्री के केवल मॉक ही मॉक लगाऊंगा। अब मेंस का ही टोटली मेंस ओरिएंटेड ही हो जाऊँगा। बाकी चलो मेंस की क्लास लेते हैं क्वांट्स की। और हाँ, मुझे थोड़ी सी भूख भी लगाई थी, तो मैं आम रखे हुए थे घर में, वही खा रहा हूँ। इससे मेरे को एक बात याद आ गई। अभी तो खैर मैं बाहर आ गया हूँ तो अलग चीज़ है, बट जब मैं घर पे था तो पापा मेरे को हमेशा बोलते थे कि सीजनल फ्रूट और जो वेजिटेबल है वही खानी चाहिए। तो मैं ये सोचता था, मैं कहा पापा इसलिए कह रहे हैं कि जो बिना सीज़न की जो फ्रूट या वेजिटेबल होती है ना वो महंगी आती है, तो मतलब पापा सोच रहे होंगे पैसे खर्च होंगे, क्या ज़रूरत है। बट मेरे को अब चीज़ समझ आती है कि सीजनल खाने का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में जो आप सीज़न में जो चीज़ आती है वो एक्चुअल में हाइब्रिड नहीं होती है, वो किसी दवाई से नहीं बनी होती है, वो एक्चुअल नॉर्मल होती है। लेकिन जो बिना सीज़न की कोई चीज़ आ रही है, सोचो जिसका सीज़न ही नहीं है, अब वो चीज़ बिक रही है, तो उसका मतलब ये या तो वो हाइब्रिड तरीके से बन रही होगी या फिर किसी और तरीके से बना रहे होंगे, इसलिए वो मना करते थे। बट अब तो खैर समय भी बदल चुका है, और अब तो हर चीज़ हाइब्रिड है, चाहे सीज़न की हो चाहे ना हो, सब चीज़ ही हाइब्रिड है। चलो ये बातें तो किसी और दिन हो जाएंगी। हम लोग डीआई की क्लास लेते हैं, ठीक है। अगर मैं क्वांट्स की बात बताऊँ ना, तो देखो मैं खुद सच बता रहा हूँ कि अर्थमेटिक के क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं जो मेरे पे हिलते भी नहीं है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं उनका सॉल्यूशन देखता हूँ और बार बार करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे ही कुछ डीआई का सेगमेंट भी है जो मुझसे नहीं होता है, लेकिन क्या करूँ, सॉल्यूशन देखता हूँ, बार बार फिर करता हूँ। फाइनली अभी टाइम हो रहा है 3:05, और अभी फ़िलहाल जस्ट अभी ये मेंस की डीआई ये ओवर करी है, इसकी क्लास लेके। अब इसकी क्लास तो ले ली है। एक्चुअल में बताऊँ ना, हल्का हल्का ही समझ आया मेरे को, क्योंकि भाई मेंस लेवल की डीआई लिटरली बहुत हार्ड होती है। तो हल्की हल्की मेरे को डीआई तो समझ आ गई है, बट अब जब कल मैं पढ़ने बैठूंगा क्वांट्स, तो मैं इसको एक बार और प्रैक्टिस करूंगा, तब ये फिर अच्छे से मेरे को रिकॉल होगी, तब समझ आएगी। बाकी 3 बज चुके हैं, एक बार जनरल अवेयरनेस का रिवीजन कर लेता हूँ 30 मिनट तक, और उसके बाद फिर एक मॉक टेस्ट दूंगा। और आज सोच रहा हूँ आज मॉक टेस्ट रीजनिंग का दूंगा, कल क्वांट्स का दिया था, आज रीजनिंग का दूंगा सेक्शनल। और उसके बाद फिर नहाते हैं और पूजा करते हैं। जनरल अवेयरनेस का सीन तो बड़ा ख़राब हो रखा है यार। अभी पहले इसमें कुछ करेक्शंस करने हैं, उसके बाद बात बनेगी। और ये रहा आज का मॉक तो टेस्ट। फाइनली आप देख सकते हो समय हो रहा है अभी 3:56, और फाइनली मॉक टेस्ट हो चुका है डन। और अच्छा है, डेली पता लगता रहता है कितने पानी में हो। बाकी अब चलते हैं तैयारी करने पूजा की, और फिर नहा के फिर पढ़ने बैठते हैं, फिर उठाते हैं एडिटोरियल का सेशन। चलो फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं, उतनी देर में भाई नहा के आ जाएगा, फिर भाई फटाफट से भगवान जी नहला देगा और फिर पूजा कर। समय हो चुका है 4:05, और चलो फटाफट से नहा लेते हैं, फिर पूजा करते हैं, और उसके बाद फिर एडिटोरियल का सेशन लेने बैठेंगे, ठीक है। ये सुबह का जो 4 बजे पूजा करने का टाइम है ना, मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है और मेरे को सबसे ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो फाइनली समय हो रहा है 5:16, और अभी जस्ट पूजा करके आया हूँ मैं। और अब चलते हैं एडिटोरियल की क्लास लेते हैं, और उसके बाद फिर छत पे जाएंगे, थोड़ी देर एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद फिर इंग्लिश की कॉन्सेप्ट की क्लास लेंगे। और हाँ, आज मैं वीडियो अपलोड करूँगा कि काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हैं कि भाई आरआरबी में जो अभी अमलगमेशन हो रहा है, क्या इसमें वैकेंसी कम होंगी या बढ़ेंगी, उसके बारे में। ठीक है, तो फिर चलो अभी मैं एडिटोरियल की क्लास ले लेता हूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं। एडिटोरियल का सेशन डन हो चुका है और अब चलते हैं छत पे थोड़ी देर एक्सरसाइज करने। मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, और अगर सामने हल्का हल्का आपको नज़र आ रहा होगा तो एक फैक्ट्री है, देखो वहाँ से धुआं निकल रहा है। यही सब पॉल्यूशन है भाई, बुरा देखो, यही सब पॉल्यूशन है भाई, यही नहीं जीने देगा भाई हमें। तो लिटरली मौसम इस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। और यार आज मैं केवल वॉक करूँगा यार, आज मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा भाई। थोड़ी देर वॉक करता हूँ, और उसके बाद फिर नीचे जाके करंट अफेयर्स की क्लास लूँगा यार, और इंग्लिश के कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करूँगा एक बार बस। यार आज मेरी पता नहीं क्यों बैक में हल्का सा पेन हो रहा है, आज इतना ही। तो फाइनली ये रहा आज का हमारा व्लॉग, और इस व्लॉग को मैं यहीं पे ऐड करता हूँ। और ऐसे हमारी टू डू लिस्ट कंप्लीट हुई। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग।